अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पुदीने के मतलब। सर्दियों के अंदर पुदीना मर जाता है, तो अगर आप इसको नई ज़िंदगी देना चाहते हैं, आप इसका सही फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें ना करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पुदीना जो है इंतहाई टांक है। ये इंतहाई एक मुफीद जड़ी बूटी है जो हर घर की ज़रूरत है। हर घर के अंदर इसका होना ज़रूरी है। अगर आप के पास जगह नहीं है तो आप इसको गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर, किसी टोकरी के अंदर, किसी जगह भी इंशाल्लाह आप इसको लगाएंगे तो ये एक मतलब जब लगा लें तो फिर ये जान ही नहीं छोड़ता, फिर ये होता रहता है। लेकिन सर्दियों के अंदर ये मसला होता है कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाता है। नहीं, क्योंकि ये गर्मी को पसंद करता है और धूप को पसंद करता है। धूप आपको पता है कि सर्दी के अंदर ज़रा कम निकलती है। अगर निकल भी आए तो फिर उसके अंदर वो टेम्परेचर नहीं होता, वो तपश नहीं होती, वो हिद्दत, वो शिद्दत नहीं होती। और इसको धूप पसंद है। इसको अगर आप 10 घंटे भी दिन में धूप लगे तो ये उसके अंदर खुश होता है। लेकिन सर्दियों के अंदर ये थोड़ा सा जाम हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये जहाँ जहाँ पे आपको घनी नज़र आ रही है ना इसकी जड़ें, तो आपने ऐसे वहाँ से निकाल लेनी है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ से जड़ें इसकी निकाल लूँगा। अगर आप गमले के अंदर लगा रखा है, ग्रो बैग के अंदर लगा रखा है, फिर भी आपने इस तरीके से रंबी के साथ या कोई भी खुरपी आपके साथ या कसी है या कोई भी आपके पास औजार है, तो आपने हल्की हल्की ना नीचे से इसकी जड़ें निकाल लेनी है। ये देखिए, यहाँ भी ज़ायद भी तो हो रहा है ना। तो ये जड़ें आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये जड़ों का मैंने ढेर लगा लिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपने इन जड़ों का करना क्या है। अगर आप अच्छी फसल इसकी सर्दियों के अंदर भी कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं मोहतरम। तो मेरे दोस्तों, आपने इसके लिए नई जगह तैयार करनी है। ये जगह जो है मैंने तैयार की है थोड़ी सी इसके लिए। यहाँ पे धूप भी ज़्यादा पड़ती है और ये मिट्टी भी अच्छी है और बनिस्बत उसके ये मेरा मिट्टी है। तो इसके अंदर ये पहले से भी कुछ है, आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है और इसकी हालत भी कुछ से अच्छे थोड़ी सी बेहतर है। और आपने ये नई जगह के अंदर जनाब इसकी ले लेनी है जड़ें। तो इस के अंदर आपने इनको लगा देना है। ये देख लीजिए जड़ें या नहीं। तो इस जगह के अंदर आप इसको थोड़ा सा भाई, इतना गहरा नहीं लगाते, थोड़ी थोड़ी आपने इसके अंदर मट्टी जगह बनानी है। और ये देखें, यहाँ पे पहले मैंने लगा रखी थी भिंडियाँ, ये उसके आपको तने भी नज़र आ रहे हैं। तो ये लीजिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मिट्टी एक तो ताज़ा है, एक नई है, और यहाँ पे धूप भी ज़्यादा लगती है। और सर्दियों के अंदर जो इनकी जड़ें होती हैं ना, जब एक जगह पे जब रहती हैं ना, तो जड़ें इनकी फैलती नहीं है, मर जाती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। जब आप इसको नई जगह पे लगाएंगे, अच्छे तरीके से पानी देंगे, इसकी सेहत का ख्याल रखेंगे, इसकी जनरेशन का ख्याल रखेंगे, तो ये फिर इंशाल्लाह ये ग्रोथ करता रहता है। ये जो जो 2 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करेगा, आपको तोड़ने के काबिल छोटे छोटे आपको मिलेंगे। गर्मियों की बनिस्बत छोटा होगा, लेकिन बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होगा, मरेगा नहीं। और जब इसका आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब फरवरी आएगी ना, तो फरवरी के अंदर ये चलना शुरू हो जाएगा, बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो जाती है। फिर मार्च के अंदर तो फिर ये काफ़ी फैलता रहता है, काफ़ी दिन खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लगाए, भाई को दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।